हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने इस चैनल हेल्प डेस्क में। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम जानने वाले हैं बिहार गवर्नमेंट द्वारा निकाली गई इस पोस्ट बिहार फॉरेस्ट गार्ड पोस्ट के बारे में। तो इसमें आज हम आपको बताएंगे कि इसका फॉर्म आपने कैसे फिल करना है। लेकिन फॉर्म फिल स्टार्ट करने से पहले हम इसकी एलिजिबिलिटी जान लेते हैं कि कौन सी एलिजिबिलिटी के लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी आती है वो एज की आती है। तो इसमें आपकी एज 18 साल से लेकर 23 साल की उम्र तक होनी चाहिए। और जो आपकी एजुकेशन एलिजिबिलिटी योग्यता है वो आपने 12वीं पास की हो, वो किसी भी सब्जेक्ट से की हो, उससे कोई फ़र्क नहीं, बस आपने 12th क्लास पास की हो। और उस एलिजिबिलिटी के बाद आ जाता है आपका अपना जो फिज़िकल एलिजिबिलिटी। तो उसमें आपको जो शारीरिक प्रमाप है फॉर मेल, तो उसमें आपकी जो न्यूनतम ऊंचाई मतलब जो आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए वो 160 सेंटीमीटर फॉर एससी और एसटी के लिए। और जो अन्य कास्ट हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर है। 160 सेंटीमीटर कहें तो जो आपकी वो हाइट है वो मिनिमम 5 फुट 3 इंच के करीब होनी चाहिए एससी और एसटी के लिए। और अन्य कास्ट के लिए जो है वो 165 सेंटीमीटर 165 सेंटीमीटर, इसका मतलब अप्रोक्स 5 फुट 4 इंच के करीब उनकी हाइट होनी चाहिए। उसके बाद एलिजिबिलिटी आती है सीना, जो कि बिना फुलाए एससी एसटी वालों का 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और अन्य वर्ग के लोगों को का 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो सीने का न्यूनतम माप है फुलाव के बाद, मतलब वहाँ से 5 सेंटीमीटर फिर उसमें फुलाव आना चाहिए। और पैदल चलने की क्षमता की बात करें तो 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना है, वो दोनों वर्ग के लिए सेम है। और सबसे बड़ा इसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी भाग ले सकती हैं इस जॉब के लिए। उनके लिए भी एजुकेशन और एज जो सिमिलरिटी सिमिलर हैं, और जो फिज़िकल है वो थोड़ा अलग है उनके लिए। जो लेडीज़ के लिए न्यूनतम ऊंचाई है मिनिमम हाइट वो 155 सेंटीमीटर है एससी एसटी के लिए, और 160 सेंटीमीटर है अदर वर्ग के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए। और पैदल चलने की क्षमता उनके लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर है। तो ये है एलिजिबिलिटी पुरुषों और महिलाओं के लिए दोनों। अगर आप इस पीडीएफ को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इसको पूरे डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम अब चलते हैं कि ये ऑनलाइन फॉर्म आपको फिल कैसे करना है। जी, ये जो अप्लाई करने के लिए जो पेज खुला हुआ है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इसी पेज पे पहुँच जाएंगे। तो इसके 3 स्टेप हैं, जिसमें पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन है, सेकंड फिल एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके बाद थर्ड में आपको स्टेटस शो हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से। आप यहाँ पे अपनी पसंदीदा लैंग्वेज चुन सकते हैं, हम इसे हिंदी ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे भी आपको एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया दिया हुआ है। इसमें आप देखेंगे जो सामान्य के जी, तो इसमें एज एलिजिबिलिटी एक बार देख लें ध्यान से। तो इसमें जो सामान्य वर्ग के लोगों के लिए जो पुरुष हैं उनके लिए 18 से 23 वर्ष, और महिलाओं के लिए भी सेम है। ईडब्ल्यूएस के लिए वो भी सेम है, दोनों पुरुष और महिला के लिए। लेकिन अगर बीसी और ईबीसी में आते हैं तो उसमें पुरुष और महिलाओं दोनों को 18 से 25 वर्ष का समय दिया गया है। उसमें अगर उनकी एज 25 वर्ष भी है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। इनमें इनको 2 वर्ष की छूट दी गई है। अगर आप एससी एसटी में आते हैं तो इसमें उनको 5 साल की छूट दी गई है। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो 18 से 28 साल के लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो उसके बाद हम इसमें जी, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि ये सुविधाएं आपको तभी मिलेंगी अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं। अगर आप बिहार राज्य के निवासी नहीं हैं और किसी अदर स्टेट के निवासी हैं तो आपको एज अ जनरल सामान्य कोटि के हिसाब से ही ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद चलिए फ़ीस की बात कर लेते हैं। इसमें सामान्य कोटि के जो एप्लीकेंट होंगे आवेदक,
उनकी जो फ़ीस होगी वो चाहे पुरुष हो या महिला, उनकी 450 रुपीज़ फ़ीस होगी। EWS और EBC BC सबके लिए सेम है, बस सिर्फ SC और ST वालों को छूट दी गई है, जिसमें उनकी फ़ीस 112 रुपये होगी, पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए ही। तो इसके बाद आपने नीचे आना है, यहाँ पे घोषणा का जो चेक बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक करना है और प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पे क्लिक कर देना है। अभी एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो चुका है। इस बॉक्स में आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम डालना है, अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, नहीं तो आपने सर नेम डाल देना है। और उसके बाद नेशनलिटी आपने यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे आपने, यहाँ से आपको पूछा जा रहा है कि आप बिहार के निवासी हैं या नहीं। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यस करना है, अदरवाइज़ नो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप बिहार के निवासी नहीं हैं तो आपको एक जनरल की तरह ट्रीट, सामान्य कोटि की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगर आप ये बिहार के ही निवासी हैं तो आपने यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप बिहार गवर्नमेंट में कोई जॉब करते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे आप अगर करते हैं तो यस, अदरवाइज़ नो। उसको देंगे सिलेक्ट एप्लीकेंट रिजर्वेशन कैटेगरी, यहाँ पे आपने जाति सेलेक्ट कर लेनी है, जनरल है कौन सी है, SC ST। फिर आपने यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपने अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। जी, उसके बाद आप इस सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपने प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पूरी डिटेल्स आ जाएंगी। इसमें आपको अपनी डिटेल्स को क्रॉस चेक कर लेना है। उसके बाद आपको ये बॉक्स में टिक कर देना है और यहाँ पे कैप्चर फिल कर देना है। इसका जब आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आपको पेमेंट पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। आपने ओके कर देना है डबल बार। अभी आपके सामने एक पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा। इसमें अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू या अदर बैंक की नेट बैंकिंग के थ्रू पे करेंगे, अगर SBI की नेट बैंकिंग से करेंगे तो आपको 11 रुपये 80 पैसे के एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। अदर बैंक की नेट बैंकिंग से आपको 17 रुपये 70 पैसे। सबसे बेस्ट है कि अगर आप SBI के बैंक के डेबिट कार्ड या किसी अदर बैंक के डेबिट कार्ड से करेंगे तो दोनों मोड में आपको कोई चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे। तो सबसे सूटेबल आपके लिए यही है कि आप डेबिट कार्ड के थ्रू ही पेमेंट करें। अगर आप क्रेडिट कार्ड से भी करेंगे तब भी आपको 13 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। तो हम इसमें अपने पास SBI का डेबिट कार्ड अवेलेबल है। हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे, फिर कंफर्म पे। उसके बाद सामने ये पूरा पेज खुल जाएगा। आपको यहाँ पे अपनी डेबिट कार्ड की डिटेल फिल कर लेनी है। पूरी डिटेल्स फिल करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पे फिल कर देना है। मेक पेमेंट। ये आपकी पेमेंट जैसे सक्सेसफुल होगी उसके बाद विदिन ये 10 सेकंड के अंदर आपको मेन पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। जी ये देखिए, ये आपकी एक रजिस्ट्रेशन ID आ चुकी है आपके सामने 42092733। ये आपकी पेमेंट कंफर्म हो चुकी है। उसके बाद
अगर आपको अपनी पेमेंट रिसिप्ट को डाउनलोड करना है, ये यहाँ पे आपने क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू डाउनलोड योर पेमेंट रिसिप्ट। जैसे कि हम अपने क्रोम में यहाँ पे क्लिक हेयर डाउनलोड पे क्लिक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे PDF आपकी जो रिसिप्ट है वो डाउनलोड नहीं हो पा रही। जी, उस रिसिप्ट को खोलने के लिए आपको दूसरा ब्राउज़र डाउनलोड करना पड़ेगा, मोज़िला फायरफॉक्स। उसके बाद आपने जब मोज़िला फायरफॉक्स को ओपन करेंगे तो आपको जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है उसी को यहाँ पे पेस्ट करके इस पेज को फिर से खोलना होगा। फिर आपको यहाँ पे फिल एप्लीकेशन फॉर्म का ये लिंक आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन ID शो हो गई थी। अगर मान लो आपको रजिस्ट्रेशन ID याद नहीं है या कोई और प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भर कर भी उस पेज को ओपन कर सकते हो। इसलिए हम मोबाइल नंबर डाल के इसको ओपन कर लेते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन ID डाल दी है तो आपको मोबाइल नंबर डालने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है। जी, उसके बाद आपने कैप्चा फिल करना है। फिर आपने सबमिट। जो पेज वहाँ अपना क्रोम में खुला हुआ था वही पेज यहाँ पे फिर से ओपन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे फिर से वही ऑप्शन है, क्लिक हेयर टू डाउनलोड द पेमेंट रिसिप्ट। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये रिसिप्ट ओपन हो गई है। उसके बाद आप चाहें तो इसे यहाँ से प्रिंट कर लें या आप इसको सेव करके भी रख सकते हैं। चलिए हम इसको सेव ही कर लेते हैं। चलिए, जब तक ये ओपन हो रहा है हम फिर से क्रोम में चलते हैं। सॉरी, जी, फिर से लॉगिन करने के बाद हम प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डबल ओके। ये आपके सामने फिर एक नया पेज खुल गया है। इसके लास्ट में जाएंगे, यहाँ चेकबॉक्स में क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अभी ये आपके सामने पूरा डिटेल पेज खुल गया है। इसमें आपको आपके पिताजी का नाम, फिर इस बॉक्स में माता जी का नाम, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर, यहाँ पे आपकी बॉडी पर कोई भी एक जो निशान हो परमानेंट उससे आप डाल सकते, यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आर यू अ वर्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर, इसे आप नो कर देना। और यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, मैट्रिक और +2 की 12वीं क्लास की। यहाँ पे आपने कौन से बोर्ड यूनिवर्सिटी से इसको पास किया है, यहाँ पे आपने सर्टिफिकेट नंबर डालना है। और यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू डेट, मार्कशीट इशू डेट, यहाँ पे उसकी तारीख डालनी है। ये सेम यही चीज़ आपको 12वीं डिटेल भरने के लिए भी करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। यहाँ पे अपना हाउस नंबर, गली मोहल्ला, गांव का नाम या शहर का नाम, जहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस लगता हो यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे अपना आप स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे पिन कोड मेंशन कर देंगे। और जो आपका परमानेंट एड्रेस है वही आपका कॉरेस्पॉन्डेंस में जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं, जो आपका करंट एड्रेस है वो भी अगर सेम है तो आप यहाँ पे यस कर देंगे तो ये वाला एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। तो उसके बाद आता है डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस। तो यह डिक्लेरेशन है फॉर क्रिमिनल केसेस कि आप पे कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा। तो ये आपने यहाँ पे इसको नॉर्मली नो 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 कर देना है।
उससे आगे आपका आता है कि आपको यहाँ पे आपकी अपनी एक फ़ोटो अपलोड करनी होगी जो 2 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको पूरा ये माप दिया हुआ है कि आपको किस प्रकार की फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी है। वो जो फ़ोटो हो वो मस्ट है कि वो जेपीजी और पीएनजी फॉर्म में ही हो और 25 केबी से नीचे हो। जैसे कि प्रॉब्लम आती है कि जो आप फ़ोटो अपलोड करते हैं उसका साइज़ ज़्यादा होता है, तो उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि अगर किसी फ़ोटो की जो साइज़ है वो ज़्यादा है उसको आपने 25 केबी में कैसे लेके आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर भी एक इंग्लिश में और एक हिंदी में अपलोड कर देना है। तो जो आपका सिग्नेचर है वो भी 25 केबी के नीचे होना चाहिए। तो चलिए हम इसे फिल कर लें। जी, जैसा कि हमने ये सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर ली हैं। आपको मेन प्रॉब्लम कई बार कहाँ पे आएगी कि जैसे जब आप यहाँ पे इमेज की रिक्वायरमेंट हो 25 केबी की, जो कि इतनी छोटी इमेज होती नहीं है। तो मे बी मैं टाइम निकाल के इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कि कोई जो इमेज है उसको आपने कंप्रेस कैसे करना है। तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, तो इसमें बताऊंगा तो ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ये देखिए हमने यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर ली है, सिग्नेचर अपलोड कर लिए हैं इंग्लिश में हिंदी में। आपको दोनों ही यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। उसके बाद हम चलिए प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे एरर आ गया, मैं देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम आई है। जी चलिए प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। फिल्ड आउट करेक्टली ओके, यहाँ पे नो करना था। प्रोसीड। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप एक बार प्रीव्यू कर लें, एक बार कंफर्मेशन कर लें, उसके बाद ही सब कुछ सबमिट करें। तो आपको यहाँ पे अपनी पूरी डिटेल्स जो हैं रीचेक कर लेनी पड़ेंगी। एड्रेस पूरा सब कुछ सही है। तो ये घोषणा चाल चेक बॉक्स पे क्लिक करके इसमें कैप्चा भर के और तो आपको यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे एक बार आपसे रिकन्फर्म करने के लिए पूछेगा कि आपने जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो आपने रीवेरीफाई कर ली हैं या नहीं। यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे। फिर आपसे पूछेगा कि आप श्योर हैं कि आप इस एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहते हैं। ओके कर दीजिए। जी आपका जॉब एप्लीकेशन यहाँ पे प्रोविजनली सबमिट हो गया है। उसके बाद आपने यहाँ पे प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके इस एक्नॉलेजमेंट को सेव कर लेना है। सेव एज PDF। अगर प्रिंट निकालना चाहें तो प्रिंट भी निकाल के रख सकते हैं। सेव। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होती है आप लाइक और कमेंट तो कर ही देंगे। मैं फिर एक नई वीडियो लाऊंगा एक नई जॉब के साथ। थैंक यू आप सबको।